व्याकरण में आप लोगों से यदि कोई पूछे कि वर्ण कितने होते हैं तो हमेशा जवाब दीजिएगा 52। कितने होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने होते हैं? 52। कुल वर्ण कितने होते हैं? 52। लेकिन चेला जब तुमको पूछ दे कि लिखावट के आधार पे और उच्चारण के आधार पे, यदि पूछ दिया कि उच्चारण के आधार पर वर्ण कितने हैं हिंदी वर्णमाला में, तो जवाब दीजिएगा 45। कितने हैं? 45 है। और जब पूछे आपको कि ये लिखावट के आधार पे, किसके आधार पे? लिखावट के आधार पे वर्ण कितने हैं हिंदी वर्णमाला में, तो बोलिएगा 52। कितने हैं? 52। अब जब आप सबको पूछे कि उच्चारण के आधार पर 52, उच्चारण के आधार पर ये जो 45 आप लोग वर्ण बोल रहे हैं उसमें स्वर कितने हैं, तो बोलिएगा 10। स्वर कितने हैं? 10। और बोलेगा व्यंजन कितने हैं, तो बोलिएगा व्यंजन 35 हैं। कितने हैं? 35 हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। ये था उच्चारण के आधार पे। अब जब आपको लिखावट में आइएगा और पूछ दे कि जब लिखावट के आधार पे 52 वर्ण है तो उसमें स्वर कितने हैं, तो बोलिएगा जिसमें स्वर कितने हैं, तो 13 है। और व्यंजन कितने हैं, तो बोलिएगा सेम, जितना उसमें था इतना इसमें भी है, 35। अब पूछ दे कि और क्या है, तो ये दोनों मिलाकर तो होता है 48। तो 4 क्या है, तो बोलिएगा 4 संयुक्त व्यंजन है। कौन व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन है। ये है 4। ये है 4 ठो। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये जो 10 स्वर आप लोग देख रहे हैं, तो 10 स्वर में क्या सब आते हैं? 10 स्वर का नाम बताइए। तो आप लोग बोलिएगा अ, आ, हर्षी, दीर्घी, हर्षु, दुर्गु, ए, ऐ, ओ, औ। यहां तक बोलिएगा कि ये 10 स्वर है। अब 35 जो व्यंजन है ये क्या है, कहां से, तो बोलिएगा क ख से शुरू करिएंगे। क वर्ग से लेकर प वर्ग और य, र, ल, व, तालम स, मूर्धन स, दंश स, ह, एक बड़ा र और एक ढ। ये सभी व्यंजन है। ये कितने व्यंजन है, तो 35 व्यंजन है। कोई दिक्कत नहीं ना। अब रही बात लिखावट के आधार पे, तो देखिए उसमें 10 है ना, उनमें 3 ठो बढ़ जाएगा। क्या सब बढ़ा देंगे उसमें, तो ये पूरा लिख दीजिए। तो अ, आ, हर्षी, दीर्घी, हर्षु, दुर्गु, ए, ऐ, ओ, औ, अंक, अ, और एक इसमें आ जाएगा री। ये हो गया 13 ठो लिखावट के आधार पे। कोई दिक्कत नहीं ना। फिर यहाँ 35 जो इसमें जो है, 35 जो सेम इसमें है वही इसमें भी हो जाएगा सेम। क से क ख से शुरू करेंगे और यर लवा में ह तक, और 2 अक्षर और र, बड़ा र और ढ। समझ में आ रहा है। अब रही बात ये 4 जो आप लोग देख रहे हैं संयुक्त व्यंजन, ये कौन कौन सब होते हैं, तो इसमें चेला हो जाएगा छ, तर, ज्ञ और एक होगा सर। समझे कि नहीं समझे। ये 4 आप लोगों का संयुक्त व्यंजन है। क्या किसी को दिक्कत हो रहा है ये समझने में? अब आप लोगों को कोई पूछे कि मेरे प्यारे बच्चों बताइए उच्चारण के आधार पे हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने हैं, तो सबका जवाब आना चाहिए। बताइए तो कितने हैं, कस के बोलो कितने हैं? 45। जिसमें स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं? कोई दिक्कत? अब कोई पूछे कि लिखावट के आधार पे बोलिए कि वर्ण कितने हैं, तो बोलिएगा 52। कस के बोलो कितने हैं? जिसमें स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, संयुक्त व्यंजन कितने हैं? अब कोई ये पूछे कि बउआ रे संयुक्त व्यंजन कौन कौन है, तो अक्ष, तर, ज्ञ, सर। कोई दिक्कत? बोलेगा बउआ रे उच्चारण के आधार पे जो 10 ठो स्वर है उनका नाम बताइए, तो क्या बोलिएगा? बोलिए मेरे साथ बोलिए अ, आ,
हर्षी, दीर्घी, हर्षु, दुर्गु, ए, ऐ, ओ, औ। कोई दिक्कत? और पूछे व्यंजन कितने हैं तो बोलिएगा 35, उच्चारण पर भी और लिखावट के आधार पर भी। 35 में क ख से शुरू करेंगे, यर लव में ह तक जाएंगे और 2 अक्षर बढ़ेगा उसमें, बरार और ढ। कौन? ढ। याद रखिएगा। क्या ये समझ में आया? अब हम आगे बढ़ेंगे कि स्वर किसे कहते हैं, स्वर वर्ण किसे कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। किसे कहते हैं? मेरे प्यारे बच्चों, इनका डिफिनेशन ये होता है, देखिए स्वर वर्ण के बारे में जानिए कि वह वर्ण जिनके उच्चारण करते समय किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। या इसको ऐसे आप लोग याद रखिएगा, वह वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो उसे स्वर वर्ण कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि इनको जब हम उच्चारण करते हैं, जब इनका हृदय लगाते हैं, आई मीन उच्चारण करते हैं ना, कोई वर्ड बोलते हैं, तो इसमें हमको सिर्फ स्वर वर्ण ही सहायता करता है, दूसरा कोई वर्ण नहीं। ये जो आप 10 ठो देख रहे हैं, आप इसमें 13 ठो इन्हीं से वर्ड बनेगा, जैसे अ, आ, हर्षी, इसमें कोई दोसर वर्ण नहीं आएगा, मतलब स्वर सहायता करेगा खुद अपने आप, दूसरे से मदद की जरूरत उनको नहीं है, दूसरे की मदद नहीं लेता है। या सिंपल में ऐसे भी बोलिए कि वह वर्ण जो दूसरे की सहायता न ले, वह वर्ण जो दूसरे वर्ण की सहायता न ले, उसको ही बोलते हैं स्वर वर्ण। समझ में आया? अब आएंगे अगला कि हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वर मेरे प्यारे बच्चों 3 प्रकार के होते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला ह्रीस स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं ना? तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।